गुड मॉर्निंग। हे गाइस, तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हो कि आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं आप लोग के साथ बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, एक बात, मैं चाची के चैनल फिर से आज कब्जा कर ली हूँ। चाची को इतना पता है कि मैं उनका फ़ोन लेके आई हूँ, लेकिन उनका फ़ोन क्या करूँगी उनको ये नहीं पता। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नवरात्रि चल रही है और इस टाइम जल्दी उठना पड़ रहा है, क्योंकि नवरात्रि में पूजा करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। क्योंकि मतलब जैसे मेरे घर में लड्डू गोपाल भी है, माता जी हैं, लड्डू गोपाल का अलग, माता जी का अलग, फिर पूरा मंदिर वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। सुबह मैं इतना करती हूँ पूजा करके, उसके बाद मैं फिर अपना कॉलेज चली जाती हूँ। और हाँ, पिछली वीडियो में ना कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि अपना रूटीन क्या शेयर करी, इसमें तो कुछ नहीं है। तो मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना रूटीन ऑलरेडी शेयर कर दिया हुआ है। ये तो मैं फटाफट से रेडी हो रही थी तो मैंने आप लोग को दिखा दिया था। मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ, जो पढ़ती हूँ, क्या मैं आप लोग के साथ सारी चीज़ थोड़ी ना शेयर करूँगी। जो मैं पढ़ रही हूँ आप लोग थोड़ी ना आके पढ़ लोगे। वो मैं जो पढ़ती हूँ बस थोड़ी सी क्लिप ऐड कर देती हूँ, आप लोग वही देखते हो। बस मैं अपना स्किन केयर कैसे फॉलो करती हूँ, कौन सा फेस वॉश, कौन सा मॉइस्चराइजर, क्या कैसे यूज़ करती हूँ, मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और आप लोग को पता ही है कि चाची की तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही, उन्होंने आप लोग को बता ही दिया है। तो थोड़ा बहुत हम भी अपना रूटीन शेयर कर दे, वो तो मान तो करती रहती हैं। और मुझे जाना है कॉलेज, और मेरे कॉलेज का आज हम लोग के एग्ज़ाम का लास्ट दिन है। तो मैं आप लोग को आज बताऊंगी कि मैं कौन सा फेस वॉश वगैरह यूज़ करती हूँ। और कुछ कमेंट्स वगैरह भी है, मुझे आप लोग के साथ शेयर करना है। लेकिन मैं पहले उठूँगी, ब्रश व्रश करके, नहा धो के पूजा वूजा करूँगी, आप लोग को दिखाऊँगी। फिर रेडी होके जब चाची के पास जाऊँगी, मतलब रेडी होने के लिए अच्छे से, तो मैं उनके साथ बैठ के आप लोगों से कुछ 5 मिनट बातें करना चाहूँगी। क्योंकि कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जो क्या ही बताऊँ, मुझे आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करना है, मैं बताऊँगी आप लोग को। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैं क्या क्या करती हूँ स्टार्टिंग से उठ के, मैं आप लोग को वो दिखाना चाहूँगी। मैं आ गई बाथरूम में और मैं करने जा रही थी ब्रश, तो सोचा आप लोग को ये दिखा देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ मैं कौन सा फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। तो फटाफट से मैं ब्रश कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। और मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं फेस वॉश के लिए कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हूँ। मैं फेस वॉश के लिए बायोडर्मा का सेबियम जेल लूसेंट फेस वॉश यूज़ करती हूँ। बायोडर्मा का है, तो मैं आप लोग को लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा है। तो मैं पहले फेस को अपने वेट कर लेती हूँ। फेस को मैंने अच्छे से वेट कर लिया हुआ है। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ फेस वॉश यूज़ करके। उसकी फ्रेगनेंस एकदम माइंड ब्लोइंग है। तो मैं देखिए फटाफट से फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। जब तक मैं ये फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ तब तक आप इसका थोड़ा सा रिव्यू देख लीजिए। क्लिंजर के लिए नेहा यहाँ पर बायोडर्मा का सेबियम जेल मुसेंट क्लिंजर यूज कर रही है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सेबियम जेल मुसेंट इज़ अ सॉफ्ट जेंटल एंड एंटी एक्ने क्लिंजर फॉर एक्ने प्रोन स्किन, ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है मैं आपको बता दूँ। सेबियम जेल मुसेंट इज मैन्युफैक्चर्ड इन फ्रांस। इट अल्ट्रा जेंटल सॉफ्ट फॉर्मूला रिस्पेक्ट द स्किन बैलेंस, यानी आपके पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है विदाउट ड्राइंग द स्किन। पावर पैक्ड इंग्रेडिएंट्स हैं। इट कंटेन्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट विच क्लिंजेस द एपिडर्माइज, रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ब्लेमिसेस एंड लिमिट सीबम सीक्रिएशन। और ये जो है ना कीप पोर्स फ्रॉम बिकमिंग क्लॉज्ड, गारंटीज गुड स्किन एंड आई टॉलरेंस, नॉन कोमेडोजेनिक है, नॉन ड्राइंग है, सॉफ्ट फ्री है, मैंने आपको बताया ही, एंड रिकमेंडेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट एंड सेलिब्रिटी वर्ल्ड वाइड। तो ये देख लीजिए मेरा फेस अच्छे से क्लीन हो गया है बिल्कुल एकदम। तो अब मैं नहा के जब पूजा करने जाने लगूंगी तो आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। तो आप लोग ने देख ही लिया कि हमारा पूजा वगैरह हो गया है और अब हम जा रहे थे रेडी होने। सोचा थोड़ा सा आप लोग से बात कर लिया जाए। और मैं ड्रेस पहन के जाऊंगी चाची के पास रेडी होने के लिए, और मैं उनके साथ बैठूंगी, आप लोग से कुछ बातें करनी, कुछ कमेंट का रिप्लाई करना है, और मैं क्या कुछ यूज़ करती हूँ वो सब भी आपको दिखाना है। तो अब हम रेडी होके चाची के साथ में मिलते हैं। बाय। हाय, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे ना। चाय पीनी है? मेरे लिए चाय बनाने जा रही है, मुझे कॉलेज जाना है। मैंने इनसे बोला आंटी मेरे लिए चाय बना दो। चाय बनाने जा रहे नेहा के लिए। इतनी सुबह सुबह चाय बना रहे हो, क्या करें? तो आप फिर चाय बना लीजिए, मैं जा रही रेडी होने। हाँ, तो चाय बन जाएगी, ठीक है। ओके बाय।
रेडी होके आ गए। आप लोगों ने देखा कि आरती आंटी हमारे लिए चाय बना रही हैं और आप लोग सोच रहे हो कि चाची कहाँ गई, तो मैं आप लोगों को बता दूं, चाची ने बोला कि आप रेडी हो जाओ, उसके बाद हम दोनों साथ में बैठ के बातें करेंगे। तो मैं तैयार हो रही थी, आप लोगों के साथ सोचा शेयर कर दूँ। तो मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ टोनर। फटाफट से मैं टोनर यूज़ कर ले रही हूँ। टोनर हमें ज़रूरी यूज़ करना चाहिए, ये हमारे पीस बैलेंस को मेंटेन करके रखता हुआ। सीरम क्या काम करता है? लो चाची ने बता दिया, आप लोग सुन लीजिए। टोनर का मुझे पता था, मैंने बता दिया था। सीरम काम ने बता दिया। और अब बारी आती है मॉइस्चराइज़र की। तो मैं मॉइस्चराइज़र के लिए बायोडर्मा का सेबियम हाइड्रा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, देख लीजिए आप लोग। तो मैं इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ले रही हूँ, ये देखिए मैं थोड़ा सा ही ले रही हूँ, अच्छे से पूरे फेस पे लगा लूँगी। हमें मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना चाहिए, मॉइस्चराइज़र स्किप नहीं करना चाहिए। जब तक मैं इस मॉइस्चराइज़र को यूज़ कर रही हूँ तब तक आप इसका रिव्यू देख लीजिए। तो मॉइस्चराइज़र के लिए नेहा यहाँ पर बायोडर्मा का सेबियम हाइड्रा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हैं। बायोडर्मा के जितने भी प्रोडक्ट हैं मेड इन फ्रांस हैं। ये आपकी स्किन को 24 आवर्स तक मॉइस्चराइज रखती है। पावर पैक्ड इंग्रेडिएंट इसका मैं आपको बता दूं, ग्लिसरीन आपको पता ही है स्किन को मॉइस्चराइज करने में कितनी हेल्प करती है। सिरमाइड्स है जो कि लिमिट सेंसेशन ऑफ टाइटनेस को प्रमोट करता है। एंड ए एक्ने प्रोन स्किन, ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट है। सूथ रेडनेस एंड रिलाइव्स द स्किन, रिकमेंडेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट एंड सेलिब्रिटीज वर्ल्ड वाइड। वेरी गुड टॉलरेंस, नॉन कमेडोजेनिक, कैन बी यूज्ड एज अ मेकअप बेस, इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, आप ज़रूर ट्राई करें। तो आप लोग रिव्यू देख के आ ही गए होंगे। तो हमने मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगा लिया हुआ है। अब अपने फेस पे लगाएंगे थोड़ा सा सनस्क्रीन। तो हमारा सनस्क्रीन भी हो गया है। तो हमने सब कुछ कर लिया हुआ है और हमारी चाय बन गई थी। हम चाय पी लेते हैं और एक लिप बाम लगा के फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। पहले मैं चाय पी लूँ। मैं आ गई हूँ। मेरा बिल्कुल भी शूट करने का मन नहीं था, लेकिन ये कैमरा उठाएं और मुझको ना लेके आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको एक चीज़ और बताऊँ क्या? मैंने आपके सामने सिर्फ स्किन केयर का रिकॉर्ड किया था ना, उसके पहले मैंने बहुत कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है। आज जल्दी जाग गई हूँ ना। हाँ, तभी दिमाग को चले गया। तो मुझसे पिछले वीडियो में कुछ कमेंट्स आया था, जेठानी की लड़की को सिर्फ मैंने काम के लिए रखा हुआ है। लोगों की इतनी गंदी सोच है, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि लोग क्या साबित करना चाहते हैं। तो मैं मेरे ससुराल के लोगों से भी बोलना चाहूँगी, मेरी फैमिली के नहीं। जहाँ ये पढ़ती थी 10th तक, वहाँ पर क्या बोला गया था नेहा कि इनके गांव के ही कुछ लोग जाके कि उनकी चाची सिर्फ उनको इसलिए रखी हैं कैमरामैन के लिए ना। हाँ। जेठानी की बेटी को ली हुई है सिर्फ काम के लिए, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए और खाना पीना के लिए, और पढ़ाती लिखाती नहीं है। तो नेहा का भी ड्रेस आपको पता है कि इनके कॉलेज में डे के हिसाब से ड्रेस लगता है, तो उसके हिसाब से इनका ड्रेस है। अभी ये ढकी हुई हैं क्योंकि कॉलेज का नेम मेंशन है। तो मैं आपको बता दूं, मेरी सोच इतनी गंदी नहीं है। मैं मेरे ऊपर वाले पे, मैं मेरे भगवान जी पे बहुत विश्वास रखती हूँ। और मैं हमेशा, आज से नहीं, मैं हमेशा, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तभी मैं हमेशा मेरी फैमिली के साथ रहती थी, सुख दुख हर एक चीज़ में। और अभी मेरे पास है तो मैं कभी ऐसा नहीं चाहती कि मेरा एक बच्चा है खुश रहे और 3 बच्चे घर पे हैं वो दुखी रहे, मैं कभी नहीं चाहती। जब से हमारी लाइफ अच्छी हो गई है तब से मैंने नेहा को अपने साथ में ले लिया हुआ है कि भाई इनको, क्योंकि मैंने फेस किया हुआ है जब दीप बैंक में मीटिंग, कभी पार्टीज़ वगैरह होती थी ना, तो मुझे मेरे मायके में इजाज़त नहीं मिली थी। मेरे पापा बहुत खिलाफ जाके परिवार वालों से मेरा एडमिशन कराए थे, तो मुझे कभी इजाज़त नहीं मिली थी कि मैं कहीं घूमूं फिरूं, बाहर निकलूं, ऐसा कभी नहीं मिला था। तो जब मैं इतने सारे लोगों को बीच में जाती ना, तो मुझे इतनी शर्मिंदगी फील होती, मैं बोल नहीं पाती थी। मैं एक कोने में दीप, हालांकि दीप हमेशा से सपोर्टिव है, हमेशा उनको जब लगता कि प्रिया थोड़ा सा डर रही है, घबरा रही है लोगों के बीच, तो आके मेरा हाथ पकड़ के कि नहीं मैं हूँ ना, मैं हूँ, तो क्या बात है, किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, वही सब सोच के मैं नेहा को लेके आई कि नेहा को वो सब शर्मिंदगी ना फील होनी पड़े। यहाँ पर मैंने इनका एडमिशन कराया, पढ़ने जाती हैं। अब मैं हर एक चीज़
ये बताओ अगर नेहा अपने मम्मी के साथ रहती, मेरे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ डॉक्टर ने मुझे प्रॉपर बेड रेस्ट बोला हुआ था, मैं कुछ नहीं कर पाती थी। मेरे यहाँ कपड़ा धुलने तक का मैंने लगाया, क्योंकि बेटियों से कभी कपड़ा नहीं धुलवाते। तो मैं नेहा को कभी कुछ नहीं बोलती हूँ और नेहा मेरे पास में ही बैठी है। मुझे इनकी कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती है, मैं इनको डांटती भी हूँ। इवन मैं भाभी से भी बोल देती हूँ कि ये चीज़ें इनकी हैं, बहुत सारी इनके अंदर खामियां भी हैं। अच्छाई यही है कि ये कुछ बोलती नहीं है, खामियां इतनी ज़्यादा हैं जिनको ये जानती हैं कि है मेरे अंदर। खामियां क्या है मैं आपको बता दूँ, ये अपने ही बेडरूम में पड़ी रहती हैं। तो जब मैं इनको बुलाऊंगी, नेहा 3 बार 4 बार जब बुलाऊंगी, बेडरूम थोड़ा सा दूर है, तब ये आएंगी। 2 बार में भी कभी कभी आ जाती, एक बार में भी आ जाती। मूड पर डिपेंड करता है, जब सुन लेती हैं। सोती बहुत हैं, स्कूल से आने के बाद सोती हैं और थोड़ा लेट उठती हैं, तो ये भी मुझे थोड़ा सा लगता है कि अभी से बच्ची हैं। तो मैं इनको काम के लिए बिल्कुल भी नहीं रखी। अगर मैं सच में इनकी मम्मी होती तो मैं इनको डांटती भी कि ये काम करो, ऐसे करो, जाके करो, तो आप लोग बोलते, कतई नहीं बोलते। मैं इनकी चाची हूँ, इसलिए आप लोग आके जज करते हो। और मेरे ससुराल वाले, मैं इनकी चाची हूँ, इनको साथ में रखी हूँ, तो आप लोग एक बोलते हो कि लेके गई है। मेरी भाभी से बोलते हैं कि सयान बिटिया हो गई है, 2 साल 1.5 साल जौन रहे, का करे के छोड़े हो, का करे कोई छोड़े होगा, वो का लेता हुआ अपने लगे। तो मेरी भाभी हंस के टाल देती हैं, क्योंकि भाभी को भी पता है और मुझे भी पता है कि नेहा का फ्यूचर कहाँ है। गांव में बिल्कुल भी नहीं है, खासकर हमारे ससुराल में। वहाँ पर ठीक से कॉलेज स्कूल कुछ भी नहीं है। पूछ लो कहाँ कितनी दूर जाती थी स्कूलिंग के लिए, बहुत दूर जाना पड़ता था, बहुत दूर जाना पड़ता था। साइकिल से जाती थी और जब तक घर नहीं आ जाती थी, भाभी का जो है हलक में जान। गांव का तो आपको पता ही है। और मेरा गांव कितना, सिर्फ मेरे घर से आपको नहीं लगेगा, क्योंकि सारी सुविधाएं, मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने इतना क्यों बदल दिया मेरा घर, क्योंकि मुझे गांव मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो इसलिए मैं नेहा को वहाँ से लेके आई। और पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था कि सिर्फ नेहा स्किन केयर का ही दिखाती है। आजकल की बच्चियां जो है इतना ज़्यादा एक्टिव हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो मैं आपको बता दूं, मेरे साथ मेरी 2 और फ्रेंड पढ़ा करती थी। इंटर कॉलेज की ही मैं बात कर रही हूँ। मुझे भाई इजाज़त नहीं थी, मेरी फ्रेंड्स मुझे देखती भी हैं, मुझे इजाज़त बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं मेरा हेयर कट ले लूँ। अगर मैं हेयर कट ले लेती थी ना, तो मेरे घर पे बवाल मच जाता था। मतलब सोचो मेरी फैमिली कैसी थी। मेरे पापा नहीं रहते थे, बाहर रहते थे, तो मुझे इजाज़त नहीं थी कि मैं कुछ लगा के जाऊँ। बट मेरी 2 और फ्रेंड थी, उनकी बहनें बड़ी थी और वो बाहर से पढ़ाई कर रही थी, तो उन लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा फैशन के बारे में पता था। और नई हेयर स्टाइल करके, काजल लगा के, लिप बाम लगा के, मैं भी सोचती थी कि काश मुझे भी मिले। तो स्किन केयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको करनी चाहिए। मैं मेकअप की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप स्किन केयर, अभी यही तो एज है यार, स्किन ख़राब हो जाएगी ना तो फिर संभल नहीं पाएगी। आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको क्लिंजर, एक अच्छा सा फेस वॉश आपको लगाना है, टोनर लगाना है, सीरम लगाना है, मॉइस्चराइजर लगाना है, सनस्क्रीन लगानी है। इतनी चीज़ तो आपको करनी ही करनी है। और हाँ, लिप पे आपको लिप बाम लगाना है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ आप एक कीजिए। कुछ लोग बोल रहे थे सफाई क्यों देती हो। सफाई इसलिए देना पड़ता है ना कि जो चीज़ें दिखती है ना, जो दिखाई जाती है, लोग उसी पे जज कर लेते हैं। मैं मेरी ससुराल वालों से यही बोलूँगी, गांव वालों से, कि प्लीज़, मैं चाची हूँ, मुझे इनका अच्छा भला बुरा सब पता है। चाची हूँ तो चाची ही रहने दो, कुछ विलन बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप बोलोगे मेरी फैमिली से, मेरी फैमिली हंस के टाल देगी। थोड़ा सा हर्ट होता है कि लोगों की सोच ऐसी है, तो इस तरीके की सोच आप ना दिखाएं। पता है जब ये बोली वीडियो शूट कर रहे हैं, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। सुबह सुबह लिपस्टिक, आईब्रो फील कर लिया, ये तीनों सामने ही रखा हुआ है, क्योंकि यार फेस देखने लायक नहीं है मेरा। तो 8:30 हो गया, अब मुझे लेट हो रहा है, तो अब हम जाते हैं। तो मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव गाइस, बाय बाय।